हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दिव्या क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के अर्थशास्त्र विषय की, जिसमें हमने व्यष्टि को पूरा कर लिया है। समष्टि का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मुद्रा एवं बैंकिंग। अब तक हमने मुद्रा के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में। बैंक की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी परिभाषा, CRR, SLR, केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा से हुई है। मध्य युग में लोग बेंचों में बैठकर व्यापार करते थे। इटालियन में बैंकों को बैंक कहते थे। तो बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इटालियन शब्द से हुई है। जब मध्य युग में लोग क्या करते थे, बेंचों में बैठ के व्यापार करते थे, तो इटालियन में बैंकों को बैंक के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं परिभाषा। बैंक वह संस्था है जो हमारी जमा को स्वीकार करके उनकी रक्षा करता है तथा उन जमाओं पर हमें ब्याज देता है। वो क्या कहलाता है? बैंक कहलाता है। मतलब हमारी जमा क्या हो, मतलब कहना क्या चाह रहा है, जो हमारे पास जो भी जमा होती है, मतलब हमारे पास जो भी पैसा आया है, हम उसको कहाँ पे जमा करा के आते हैं? बैंक में जमा करा के आएंगे। तो बैंक क्या करेगा? उसकी रक्षा करेगा। और उस पर कई बार क्या होता है, अगर हम ट्रांजेक्शन करते रहते हैं तो उस पर हमें क्या मिल जाता है? ब्याज मिल जाता है। फिर बात करते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो, और SLR यानी कि सॉल्वेंसी लिक्विड रेशो। CRR क्या होता है? इसे नगद कोष अनुपात कहते हैं हिंदी में। इससे आशय या नगद कोष अनुपात से अभिप्राय ऐसे स्थिति से है जिसमें हमारे द्वारा जमा की गई राशि का वह अनुपात जो किसी बैंक में आरक्षित नगद के रूप में रखते हैं, नगद कोष अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता? नगद कोष अनुपात वह अनुपात है जिसमें हमारे द्वारा जमा की गई राशि का वह अनुपात जो बैंक में आरक्षित नगद के रूप में रखा जाता है, नगद कोष अनुपात कहलाता है। फिर आता है SLR, वैधानिक तरल अनुपात। इसे CRR के अतिरिक्त बैंकों को अल्पकाल में कुछ कोष तरल के रूप में रखना अनिवार्य होता है, वह वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? CRR के अतिरिक्त बैंकों को अल्पकाल क्या होता है? जिसकी अवधि क्या होती है? 1 वर्ष से कम होती है। तो कुछ कोष क्या होता है? नगद के रूप में या तरल के रूप में रखना अनिवार्य होता है, वह क्या कहलाता है? वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। एक क्वेश्चन आता है, केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है, या यह अंतिम ऋणदाता के रूप में किस प्रकार कार्य करता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, 4 नंबर में, 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में भी पूछ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले बताते हैं केंद्रीय बैंक क्या होता है। केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है जो सब बैंकों पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। किसी भी देश का केंद्रक बैंक क्या कहलाता है? केंद्रीय बैंक कहलाता है। ये क्या करता है? सभी बैंकों पर नज़र रखता है। भारत का केंद्रीय बैंक RBI है। RBI का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, जिसका कार्य नोट छापना यानी कि पैसों को निर्गमन करना होता है एवं अन्य बैंकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना होता है। ठीक है। RBI क्वेश्चन आगे कि RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया RBI का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। जब अधिक साख के लिए व्यावसायिक बैंक या वाणिज्य बैंकों को अधिक कोषों की आवश्यकता होती है, मतलब साख क्या होता है? गुडविल। बैंक अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए क्या करेगा? कोष की आवश्यकता, यानी कि धन की उसको ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इन धन को प्राप्त करने के लिए वे अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास जा सकते हैं। जैसे क्या हो गया कई बार कि अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो क्या करेंगे? अब बैंक को, अगर किसी बैंक के पास पैसा नहीं है तो उसकी इमेज डाउन हो जाएगी, लेकिन वो ऐसे तो बाजार में नहीं आएंगे, तो वो अन्य वित्तीय संस्था जैसे कि अपने आसपास के बैंकों के और भी कोई वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, इनके पास जा सकते हैं। RBI की भूमिका हर समय कोष प्रदान करने के लिए तैयार रहती है। वो RBI के पास जा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन उनके पास RBI का होता है अगर उन्हें कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही है तो। RBI क्या करता है? RBI की भूमिका हर समय कोष प्रदान करने के लिए तैयार रहती है। RBI ये कहेगी तुम्हें कभी भी आना है, जब भी आना है तुम कभी भी आ जाओ, हम क्या करेंगे? तुम्हें कोष प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार तत्पर रहेंगे। इस कारण इसे क्या कहते हैं? RBI को अंतिम ऋणदाता कहते हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे इनके पास, तो वाणिज्य बैंकों के पास, तो वो कहाँ जाएंगे? RBI के पास। तो RBI के पास हमेशा क्या रहेगा? कोष उपलब्ध रहेगा, इसलिए वो क्या कहलाता है? RBI को अंतिम ऋणदाता कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं रेपो दर और रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं।
रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को पैसे उधार देता है, जबकि रिजर्व रेपो दर वह दर है जिसमें वाणिज्य बैंक आरबीआई के अपने पास बची हुई अतिरिक्त जमा कराते हैं और बदले में ब्याज लेते हैं। मतलब रेपो दर तो पता चल गया। रिवर्स रेपो दर क्या होता है? जब वाणिज्य बैंक अपनी बची हुई जो भी जमा होती है वो का आरबीआई के पास जमा करा देते हैं कि भाई हमारे पास ये है, आप ये रख लो और हमें ब्याज पे पैसे दे दो, तो वो क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो दर कहलाती है। फिर बात करते हैं वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने एवं व्यवसाय के लिए ऋण जैसे सेवा प्रदान करते हैं। मतलब जो सामान्य जो बैंक की परिभाषा है वही वाणिज्य बैंक कहलाती है। भारत का जो सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा है। अब इसका कार्य क्या होता है? वाणिज्य बैंक के कार्य क्या है? वाणिज्य बैंक के कार्य जमा स्वीकार करना एवं उन्हें सुरक्षित रखना, जनता को ऋण उपलब्ध कराना, ब्याज का भुगतान करना, लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराना, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराना। उसके बाद आती है बैंक दर। वह दर जिस पर आरबीआई बिना किसी सुरक्षा के वाणिज्य बैंक को ऋण प्रदान करती है वो क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है। इसे रेडिस्काउंटर दर भी कहते हैं। क्वेश्चन कई बार आता है, क्वेश्चन इनमें से आपको मिल जाएंगे। एक दो टॉपिक हैं वो हम उनके बारे में चर्चा हम कल करेंगे, कल की क्लास में उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो जो टॉपिक है वो ये है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन पे ही चर्चा कर लेंगे हम उनके पे, कि जो मुद्रा की पूर्ति है वो केंद्रीय बैंक और व्यवसाय बैंकों की भूमिका स्पष्ट करनी है। मतलब कि मुद्रा की पूर्ति में आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक कैसे कैसे अपनी भूमिका निभाएंगे, और भारतीय रिजर्व बैंक में मुद्रा की पूर्ति ये चीज़ें हम क्या, ये दो टॉपिक है, ये हम क्या करेंगे, इनके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो गाइस मुझे आई होप आपको ये चैप्टर या लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।